नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं कि इनकी क्या सोच है आपके बारे में। क्या आपको प्यार समझते हैं, याद समझते हैं, तालमेल समझते हैं, क्या है आप इनके लिए, कौन है बेसिकली। तो उसके ऊपर एक रीडिंग आज हम करेंगे। पहली एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। देखिए, एस ऑफ कप्स जो है एक नई शुरुआत, एक इमोशनल बिगनिंग की तरफ पॉइंट आउट करती है। तो आप कहीं ना कहीं जैसे उनके दिल में एक नए जज्बात का आगाज आपने किया। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इमोशनल पुल, एक स्पिरिचुअल टग जैसे होता है। ये रिश्ता इनके लिए जैसे एक रिफ्रेशिंग ब्रेथ की तरह था, जैसे किसी ने इनके अंदर प्यार दोबारा से जगा दिया हो। अगर आप जैसे ये देखें तो सारा कुछ एक साथ समेट के जैसे सामने रख दिया हो। एक इमोशनल रीसेट थे आप इनकी जिंदगी में, इनके लिए एक इमोशनल ब्रेक थ्रू लेके आए, जैसे प्यार का एक नया मतलब समझ में आया हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जब आप इनके करीब होते हैं तो इनके अंदर का जो इमोशनल केओस है वो शायद उभर के बाहर आता है। आप, आई डोंट नो, आप इनकी किसी इनसिक्योरिटीज से जैसे को बाहर लेके आते हो। कोई ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इमोशनल कंपैरिजन हो सकता है, या हो सकता है कि सेल्फ वर्थ इश्यूज को भी आप इनके अंदर जागरूक करते हो। उनके लिए आप जैसे एक मिरर हो जिसमें वो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को देखते हैं। जहाँ पे अगर लेट्स से आप बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड डिसीजंस लेते हो, आप डिसीजन लेते हो, ये इंसान कभी डिसीजन ही नहीं ले पाता है, तो आप इनको बेसिकली आईना दिखाने के लिए यहाँ पे हर समय खड़े होते हो। तो आप उनकी जो ये काम सरफेस के नीचे का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करते हो। और वो कंफ्यूज तो वैसे ही है लाइफ में, और कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। इससे पहले अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, उनकी आंखों में आप एक नर्चरिंग, स्टेबल, ग्राउंडेड प्रेजेंस हो। ये जैसे एक वाइफ एनर्जी है डेक की। आप मतलब वाइफ कह लीजिए या हस्बैंड, बट एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है जिसको आप एक लॉन्ग टर्म की तरह देखते हैं। तो अम, उस तरह की एनर्जी आप हैं, पर हम कबूल नहीं करेंगे, हमें ये कबूल नहीं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अ, इन्हें शायद लगता है कि आपके बराबर नहीं है, या फिर वो इस प्यार को डिजर्व नहीं करते हैं। अगेन, कहीं कुछ वैल्यू का प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे आप कॉइन होल्ड कर रहे हैं तो आप वैल्यू होल्ड करते हैं यहाँ पे। देखिए, अंदर से वो आपको, आपके साथ रहना, आप जो कंफर्ट जोन एक क्रिएट कर देते हैं उनके आसपास, वो क्रेव करते हैं। उनका हायर सेल्फ मानता है कि आप उनके लिए एक जैसे होम, सेफ एनवायरनमेंट जैसे हैं। लेकिन ईगो और फियर की वजह से वो इस सच से भाग रहे हैं बेसिकली। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है नेक्स्ट। देखिए, सब कुछ तुरंत नहीं मिलता जिंदगी में, ये आपने उनको सिखाया है। पेशेंस रखनी पड़ती है। ये रिश्ता शायद पेशेंस का ही एक लेसन लेके आया है कि जिंदगी में आपने इन्हें दिखाया कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उन्होंने पहली बार किसी के साथ एक स्लो लव टेस्ट किया है, वरना ये शायद आए और निकल गए। हो सकता है उस तरह के इंसान रहे हो ये। आप इनके लिए एक सोल टीचर हैं जिसने इन्हें इमोशनल ग्रोथ और वेट करने की वैल्यू समझाई है बेसिकली। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपका ये जो रिश्ता है उसमें एक्साइटमेंट के साथ साथ एक रेस्टलेसनेस भी लेके आता है। आप उनकी कंफर्ट जोन कहीं तोड़ देते हैं, और वो अभी भी इमोशनली इमैच्योर है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक थोड़ा सा अवॉइडेंट पर्सनालिटी हो कोई। इनको लगता है कि आप रेडी हैं, और वो अभी भी जैसे ट्रेनिंग व्हील्स, वो 3 पहिए वाला स्कूटर चला रहे हैं ये अभी भी। तो अभी इनको स्कूटर चलाना आया नहीं है। उन्हें ये डर है कि आपका सोल पाथ जो है वो कहीं आगे निकल गया और ये इनकी गाड़ी पीछे छूट गई है। सो ये यहाँ पे अ, इस यू नो
रिश्ते का ये पहलू है जो कहीं ना कहीं इनको डराता है। नेक्स्ट एनर्जी है डेथ की। देखिए, आपने कहीं ना कहीं उनकी पूरी आइडेंटिटी जैसे, आई वोंट से कि तोड़ दी है, बट कुछ शिफ्ट कर दिया है उसमें, सोचने का नजर तरीका, देखने का नजरिया, उसमें कुछ शिफ्ट कर दिया है। जैसे ये कनेक्शन उनका उनके ईगो की डेथ लेके आया है। जैसे वो अब वैसे नहीं सोच पाते हैं जैसे वो शायद पहले सोचते थे। उनके लिए ये रिश्ता जैसे एक चैप्टर एंड जैसा है। जैसे अम, ब- जब मैं कहती हूँ चैप्टर एंड जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खत्म हो रहा है, बट ये चैप्टर एंड है और दूसरे नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। आप उनके लिए एक स्पिरिचुअल रीबर्थ कैटलिस्ट हो, जहाँ पे आपने उनकी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया है किसी तरीके से। सोचने का, देखने का नजरिया, तरीका, वो सब कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। किंग ऑफ कप्स। देखिए, आपने इनके लिए जो भी किया है, उस सब में इनको कहीं ना कहीं आपने एक इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने के लिए पुश किया है। आपने उन्हें समझने और फील करने की अंडरस्टैंडिंग दी है, एबिलिटी को डेवलप किया है उनमें। आप इनके लिए एक इमोशनल एंकर है, चाहे वो कबूल करें या नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर आप उनके स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप उन्हें अनकंडीशनल लव, इमोशनल स्टेबिलिटी और डेप्थ, आप कुछ लोगों के लिए आपने सिखाया है, कुछ लोगों के लिए आप शायद अभी भी सिखा रहे हैं। देखिए, कभी कभी आप किसी की लाइफ में एक रात की रोशनी बन जाते हैं, एक पूरा चांद बन जाते हैं। सो जब वो अंधेरा आप एक्सपोज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से शिफ्ट कर देता है। सो अगर आपका प्यार किसी को बदलने पे मजबूर कर रहा है, तो समझिए कि आप किसी की जिंदगी में कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, आप उनकी जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट है। और अपने आप को उस टर्निंग पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से इवैल्यूएट करिए। किसी के होने या ना होने से, किसी की कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में होने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। ये उस इंसान की इमोशनल इमेच्योरिटी दिखाता है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।